क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वैट का और उसको सप्लाई हम देंगे 220 वोल्ट का। तो वो अगर हम 30 मिनट तक कंटिन्यू उसको सप्लाई देते हैं तो वो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। जैसे गिवन डाटा में क्या है, हमारे पास पावर है, एक लैंप है जो कि 100 वैट का है और उसको जो सप्लाई हम देने वाले हैं वो देने वाले हैं 220 वोल्ट का। साथ ही साथ वो लैंप को, उस लाइट को हम 30 मिनट तक, तो यहाँ पे टाइम भी हमारे पास गिवन है, तो उसको हम 30 मिनट तक कंटिन्यू सप्लाई देंगे। तो उसके बाद जो KWH है, KWH, तो इस KWH की वैल्यू हमें निकालना है। तो यही देखना है हमें कि इस KWH की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे KWH है तो KWH के लिए फार्मूला जो है वो फार्मूला हो जाएगा KWH बराबर वैट इंटू हावर्स। टाइम जो है वो हावर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 30 मिनट है तो ये 30 मिनट को हावर्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में इसके डिवाइड में आ जाएगा 1000, क्योंकि KWH निकाल रहे हैं तो KWH निकाल रहे हैं तो यहाँ पे K की वैल्यू लिखना है, तो इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा KWH का फार्मूला। KWH बराबर वैट इंटू हावर्स डिवाइडेड बाय 1000। अब इसी में ही वैट की वैल्यू जैसे 100 है तो 100 डाल देंगे। हावर्स की वैल्यू है यहाँ पे मिनट में है तो इसको हम हावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद में डिवाइडेड बाय वोल्टेज की वैल्यू है। वोल्टेज का डाटा दिया था तो इसका हमें यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो इसको अब कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे KWH बराबर फार्मूला हो गया था वैट इंटू हावर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो वैट कितना था 100 वैट, तो 100 वैट यहाँ पे लिख लेंगे इंटू हावर्स कितना था 30 मिनट, तो 30 मिनट का हमें हावर्स में कंप्लीट करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक हावर्स में कितने मिनट आते हैं 60 मिनट, तो हमारे पास 30 मिनट गिवन है, तो 30 मिनट का हावर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको x की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक हावर्स इंटू 30 मिनट और 60 मिनट इंटू x। तो x बराबर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 30 मिनट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल और ये 2, तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 1/2, मतलब हावर्स की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू, मतलब हावर्स बराबर हमने जब कल कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आ गई थी 1/2। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, अब बचा हमारे पास, अब उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है 0.05 KWH। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 KWH। तो जैसे यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए KWH का फार्मूला पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक गलती और करेंगे, जैसे हावर्स में है फार्मूले में तो यहाँ पे टाइम मिनट में है, तो ये मिनट का टाइम हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लेना है। इसको कैलकुलेशन करते समय ये मिनट को कन्वर्ट करना है हावर्स में, और जब हावर्स में कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ही जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर मिला वो मिला 0.05 KWH। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा।